पहले नासा, फिर रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया, और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसी हमसे छिपा रही है। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चंद्रयान ने न केवल चांद पर लैंडिंग की, बल्कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई महत्वपूर्ण जानकारी भी इसरो तक पहुंचाई। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर से वैज्ञानिकों को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्द ही एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो इन सभी देशों में चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना था, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रास्ते से बढ़ा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग की। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारा खाना, ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसीलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह वजन सिर्फ 10 किलोग्राम रह जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे मौजूद है। आपको बता दें कि चांद पर ये बड़े बड़े गड्ढे लाखों वर्षों से चांद की सतह पर उल्कापिंडों के टकराने की वजह से बने हैं, और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदुरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान इस पर बन जाएंगे, जिसकी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी वहां मौजूद है। साथियों, जैसे ही चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद आप अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाएंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में उनका मलमूत्र, खाने के रेपर्स और बिस्किट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश होने के बाद ना तो वो बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ होगा। इसीलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आएं, तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर खाक कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है
और इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ ले जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके होठ तो हिलते हुए देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसमें साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से एक कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही उन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए वे अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सकें। अब जब आप अपना काम करके सोने जाएंगे तो सूरज की रोशनी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन का समय लगता है, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा और सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी हिसाब से काम कर पाएगा। दोस्तों, चांद पर एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि वहाँ रात का तापमान -130 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहीं दिन का तापमान 120 डिग्री तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें सबसे खतरनाक जगह चांद पर मौजूद डार्क साइड है। आपको बता दें कि चांद के इस हिस्से में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें से कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं जहां अरबों सालों से सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए इन क्रेटर्स का तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इस तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इतनी भयानक ठंड की मार झेल नहीं पाते। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी देश ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन नहीं भेजा है, लेकिन भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न सिर्फ मिशन भेजा बल्कि सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की और कई महत्वपूर्ण खोज कर इतिहास रच दिया और ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम धरती से चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं और अगर आप चांद के पिछले अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीज हो सकती है। बता दें, चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भूतकाल में वहां पर कोई एलियन सभ्यता बसी थी और आज भी चांद के इस हिस्से में एलियन हो सकते हैं। हालांकि आज तक भेजे गए किसी भी मिशन में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोक्रिस्टल के रूप में पानी की खोज की थी, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसीलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं और यही कारण है कि चांद पर इतने सारे देशों की स्पेस एजेंसियों की नजर है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।